क्वेश्चन करेंगे, है ना, कक्षा 9 का प्रश्नावली 2.2 उसका आज अपन लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो अगर मान लो क्वेश्चनों को आप अगर पढ़ना चाहते हो अच्छे से तो बुक लेके साथ में पढ़ा करना। ठीक है ना, क्वेश्चन आप लोग देख लिया करो कि कौन सा क्वेश्चन है ना। आप सभी को तो पता होगा क्योंकि हम लोग एमपी बोर्ड का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के लिए। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, तीसरा नंबर में है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं अथवा शून्यक नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि बताइए कि ये शून्यक है या नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि शून्यक तभी होंगे कि जब दिया गया मान जिस उस बहुपद में रख दे, यदि x का मान जो भी है उस x की जगह उस वैल्यू को रख देते हैं तो मान अगर 0 प्राप्त हो जाए तो शून्यक है, अगर नहीं होता है तो 0 तो शून्यक नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है px बराबर 3x प्लस 1, जिसमें हमको क्या करना है, x बराबर क्या रखना है, -1/3 है ना। तो आपको ये क्वेश्चन था, देखो हल कैसे करना है। दिया है px बराबर 3x प्लस 1, समीकरण नंबर 1 है ना। इसको आप बहुपद ले सकते हो, दिया गया बहुपद। ठीक, समीकरण 1 में x बराबर -1/3 रखने पर, ठीक है, तो p x की जगह क्या लिख देना है, -1/3 बराबर 3 गुणे x की जगह फिर से लिख देंगे -1/3 प्लस 1। कोई डाउट नहीं। अगला स्टेप में जैसे हम लोग कोष्टक हटाएंगे तो -1/3 कुछ इस तरह की से आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1, 3 से 3 कट गया तो हमारे पास ऊपर क्या बचता है, -1, यहाँ प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0 है ना। तो 0 प्राप्त हो गए कि नहीं आया, b -1/3 का मान कितना है, 0। ठीक है, तो यहाँ लिख देना है, अतः x बराबर -1/3 px के बहु शून्य है। देखेंगे अक्षर में क्या लिखेंगे, अतः x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद px बराबर 3x प्लस 1 का शून्य है। ठीक है, देखो जिसको समझ में नहीं आया हो तो फिर से समझ लेते हैं कि जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आप समीकरण दे देना है, फिर उस समीकरण को मानकर x की जगह -1/3 रखना है, क्योंकि उसने यही बोला है। जैसे आप x की जगह -1/3 रखोगे तो p -1/3 बराबर 3, फिर x की जगह लिख देंगे -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, बचा क्या, -1 प्लस 1, और दोनों कट गए तो 0 हो गया। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं बनेगा, किसी भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, आप लोग कंप्लीट करके पढ़े इसको पूरा अच्छे से। ठीक है, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, पाई वाला देख लो। ठीक है, इसके आगे का जस्ट सेकंड नंबर दिया गया बहुपद, ये भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ठीक, सबको इधर देखेंगे और समझेंगे, जिसको डाउट होगा पूछ सकते हैं। दिया गया बहुपद, हल्ला नहीं करो बेटा, इधर देखो। दिया गया बहुपद क्या है, px बराबर 5x है ना, और x बराबर क्या दिया है, 4/5। इसमें भी हमको बताना है कि यह बहुपद के शून्यक है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, जो x का मान है उसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 4/5 रखने पर। ठीक है, मतलब जहां पास x होगा उसके जगह हम 4/5 को रख देंगे।
ठीक है। Yes, तो sir. पहले p उतारेंगे, इसको आप उतार लिए करो एक बार, क्वेश्चन को उतार लेते हैं। यस सर। ठीक, अब रखेंगे p x की जगह लिख देंगे 4/5 बराबर 5 उतारेंगे, फिर x की जगह लिख देंगे 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 काट गया। तो क्या बचा 4 माइनस पाई, है ना। यस सर। तो p 4/5 बराबर 4 माइनस पाई। आंसर ठीक है, आंसर नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये बहुपद के शून्यक नहीं है। नहीं है। यस सर। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 आना चाहिए, तो क्या 0 आया? नहीं आया। तो अतः क्या लिख सकते हैं यहाँ, स्पष्ट है कि 4/5 px का शून्य नहीं है का शून्य नहीं है। ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक। सर तीसरा बता दीजिए। रुक जा भाई।